मानिए मत मानिए, आप एक क्रांतिकारी जरूर बनेंगे। चक्रवर्ती राजा, महाराजा सम्राट अशोक, महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध के विचारों के कारण भारत लाइट ऑफ एशिया, पूरे एशिया का प्रकाश कहलाया। दुनिया एआई, डीप सीक, चैट जीपीटी डेवलप करा है और हर कोई हर किसी के नजरिए से देख ही नहीं सकता। वे कौन लोग? वे क्या इधर जन्म नहीं लिए? परिवर्तन करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ खतरनाक करने के लिए इतना सोचना है क्यों? जय भीम साथियों। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे इस वीडियो बनाने का सबसे पहला उद्देश्य आप एक साधारण से एक असाधारण आदमी बने। आपने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त कीजिए। बस यही हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य है। इस विश्व को आदि मानव काल से इस आधुनिक मानव के काल तक लाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो है क्रांति का योगदान। क्रांति का योगदान। और अगर क्रांति की बात आती है तो क्रांतिकारियों को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? क्रांतिकारियों, जो लोग क्रांतिकारी होते हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं? तो अब आप साधारण से असाधारण बनेंगे तो जाहिर सी बात है आप एक क्रांतिकारी जरूर होंगे। मानिए मत मानिए, आप एक क्रांतिकारी जरूर बनेंगे। यहाँ क्रांति का अर्थ उन्नति से है। यहाँ क्रांति का अर्थ अच्छे अच्छे बदलावों से है। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में महान राजा हुए, चक्रवर्ती राजा, महाराजा सम्राट अशोक, महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य, और इन लोगों के नेतृत्व में भारत सोने की चिड़िया बना। गौतम बुद्ध के विचारों के कारण भारत लाइट ऑफ एशिया, पूरे एशिया का प्रकाश कहलाया। उसके बाद जाति पाति धर्म संप्रदाय के दंगे से घिरे इस देश को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखकर विश्व स्तर की सोच रखने की प्रेरणा ही नहीं, सामाजिक असमानता को भी खत्म करने का पूरे भारत में सर्वाधिक प्रयास किया। पूरे भारत में अगर जाति पाति को वास्तव में किसी ने खत्म करने का सच में काम किया है तो वो हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भूल ही नहीं सकते आप, इस नाम को कभी भूल ही नहीं सकते। और मैं ये मानता हूं कि जिसके हृदय पर, जिसके जिह्वा पर बाबा साहब का नाम नहीं और वो बाबा साहब के संविधान का फायदा उठा रहा है, धिक्कारता है। ये संविधान आपको धिक्कारता है कि कर क्या रहे हैं भाई आप? आपने संविधान का ही फायदा उठाया, बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का फायदा उठाया और आज उन्हीं को आप भूल रहे हैं। सभी देशों की तुलना में जो देश इतने डेवलप कर रहे हैं, दुनिया एआई, डीप सीक, चैट जीपीटी डेवलप कर रहा है और हम लोग कर क्या रहे हैं भाई हम लोग? और इसी के चलते भारत सोने, गोल्ड, सोने की चिड़िया से सोने, स्लीप, सोने की चिड़िया बन गया। अब आप समझ रहे हैं कि भारत बस मात्र इसी वजह से, जातिवाद और ब्राह्मणवाद की वजह से ही सोने की चिड़िया से सोने की चिड़िया बन गया। भाई हम लोग सो ही तो रहे हैं। हमें अधिकार क्या मिले? पुलिस आ रही है, हमको झापड़ लगा रही है, पुलिस हमको गाली दे रही है, हम लोगों को अपना अधिकार नहीं पता, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सो ही तो रहे हैं। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं सो रहे हैं तो लड़िए उनसे, कुछ कीजिए। कर क्यों नहीं रहे हैं भैया आप? और कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे? क्रांति हर क्षेत्र में हुई, क्रांतियां हर क्षेत्र में हुई। बस फर्क इतना है कि किसने उस क्रांति को कितने पास से देखा। क्योंकि जो इंसान जिस चीज को जितने पास से देखता है वह उसको उतनी ही बड़ी दिखती है। जो इंसान जिस चीज को जितने पास से देखता है वह चीज उसको उतनी ही बड़ी दिखती है। हर कोई हर किसी के नजरिए से देख ही नहीं सकता। जिन लोगों ने परिवर्तन की सोची वे लोग कैसे थे?
जिन लोगों ने परिवर्तन किया, वे कौन लोग थे? वे क्या इधर जन्म नहीं लिए? क्योंकि समाज ने एक आइडेंटिटी बनाई हुई है, पैदा ही इसी के लिए हुए थे। हा? क्या वो आसमान से प्रकट हुए थे? हा? वो भी तो आप ही की तरह पैदा हुए थे, क्या उनका जन्म नहीं हुआ? लेकिन ये समाज बहुत बड़ी चीज है। आपकी सोच क्या होगी, ये 99.99% आपकी सराउंडिंग पर डिपेंड करती है कि आपकी सोच क्या होगी, आप कहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, आप कितने बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में कितने आगे जाएंगे, ये आपकी सराउंडिंग पर निर्भर करती है। क्योंकि आपकी सोच आपके सराउंडिंग पर निर्भर है, और जो आप सोच सकते हैं बस आप उतना ही कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते आप। और इंसानों की एक साइकोलॉजी है कि इंसान तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कार्य करने की उसकी मजबूरी ना हो। हा? वो काम करने के लिए मजबूर ना हो। मजबूरी में तो यहाँ काम हो रहा है। कि अगर आज कमाएंगे नहीं तो कल खाएंगे क्या? या फिर काम से मोहब्बत ना हो जब तक, तब तक इंसान काम नहीं कर सकता। और मेरे को लगता है कि 99.99% लोग सिर्फ मजबूरी में काम करते हैं, और जो इंसान मोहब्बत में काम करता है वह 0.1% ही होता है। हाँ, और वही लोग एक दिन इतिहास रचते हैं। तो इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि इतिहास वो नहीं बनाते जो अपना काम मजबूरी में करते हैं, बल्कि इतिहास वो बनाते हैं जो अपना काम मोहब्बत में करते हैं, शिद्दत में करते हैं। लेकिन वास्तव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी काम करने की मजबूरी भी होती है और उनको उस काम से मोहब्बत भी होती है। हा? लेकिन उन लोगों के लिए यहाँ मजबूरी शब्द यूज नहीं होगा। उन लोगों के लिए यहाँ पर जरूरी शब्द यूज होगा। जरूरी, जरूरत, इस शब्द का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि मजबूरी में वो लोग कोई काम करते ही नहीं है। वो जो भी काम करते हैं मन से करते हैं, खतरनाक ढंग से करते हैं। थोड़ा बहुत जरूरत भले होगी उस काम की, लेकिन उस काम को दिल लगाकर करते हैं, मोहब्बत से करते हैं, इसीलिए वो इतिहास रच पाते हैं। और जो भी बड़ी बाप की औलादें होती हैं, वो अपने जीवन में बहुत आगे तक क्यों नहीं जा पाती हैं? हा? कभी सोचा है आपने इस बात को कि वो बहुत आगे तक क्यों नहीं जा पाती हैं? बहुत बड़ा बड़ा काम क्यों नहीं कर पाती हैं? कुछ खतरनाक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं होती। हा? उन्हें काम करने की जरूरत होती ही नहीं है। और दूसरा, काम से मोहब्बत ही नहीं करते हैं। मोहब्बत करेंगे भी तो मोबाइल से। बस मस्ती से, आराम से, सोने से। लेकिन एक बात और, हर किसी पर ये लागू नहीं होता। लेकिन अगर आप एक साधारण आदमी हैं तो आप जब भी बड़ा करने की सोचेंगे, हाँ, कुछ खतरनाक करने की सोचेंगे, आप सिर्फ अपनी कायरता, गरीबी, अज्ञानता और दरिद्रता को ही छोड़ेंगे। आपके पास है ही क्या छोड़ने के लिए? हाँ? आप बहुत बड़ा आपके पास सुख है तो नहीं, हाँ? जो छूट जाएगा आपसे, तब इतना सोचना क्यों? हाँ? परिवर्तन करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ खतरनाक करने के लिए इतना सोचना है क्यों? है ही क्या आपके पास? क्योंकि पाने के लिए ही तो आप सब कुछ कर रहे हैं, और करेंगे भी नहीं तो वैसे भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप करेंगे नहीं तो आपको वैसे भी कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो जब आप ये फालतू की चीजें ही छूट रही हैं अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए, तो छोड़ दीजिए ना। हाँ, मतलब ही क्या है उसका? जो लोग, हाँ, जो चीजें आपको बड़ा बना नहीं सकती, हाँ, बल्कि आप ही की ऊर्जा खींच रही हैं, उनसे बंधने से क्या फायदा? फायदा ही क्या भाई? जब मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता उन लोगों के साथ रहकर, हाँ, उन वस्तुओं के साथ रहकर, उन रिश्तों से खुद को बांध कर, फायदा ही क्या? और डर अमीर इंसान को होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक डर जिसके पास सब सुख है, हाँ, बहुत पैसा है, अच्छे अच्छे घर हैं, हाँ, रात को सोने के लिए मखमली कंबल है, गर्मा गर्म खाना है, जिसके पास सारे सुख है, आराम है, उस इंसान को डर लगना चाहिए, हाँ, कि अगर मैं कुछ बड़ा करने के लिए निकलूंगा
तो भाई मेरा सुख छीना जाएगा सबसे पहले। मेरे को सफलता मिले ना मिले, ये तो बात की बात है, लेकिन मेरा सुख तो पहले ही जाएगा। उसको डर लगना चाहिए, आपको क्यों डर? हाँ, डरना क्यों? और मेरे हिसाब से आपको स्वयं को भाग्यशाली मानना चाहिए कि आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता उसी के पास सब कुछ हासिल करने का मौका होता है। जिसके पास पहले से ही सब कुछ है, साला हासिल क्या करेगा वो? हाँ, हासिल करने के लिए है ही क्या उसके पास? सब कुछ तो पहले से ही है। हाँ, माँ बाप ने सारी व्यवस्थाएं पहले ही कर दी हैं। और एक इंसान से एक बार पूछा गया कि यहाँ तक पहुंचने में आपके घर परिवार के लोगों ने बहुत हेल्प की होगी, आप काफी अच्छे परिवार से होंगे, सारे साधन होंगे, तब तो आप यहाँ तक पहुंच पाए, बहुत इतने बड़े गोल को आपने अचीव किया। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरे को मखमली कंबल ही मिल जाता, सारा सुख ही मिल जाता, घर गाड़ी सब मिल ही जाता, गर्मा गर्म खाना मिल ही जाता, तो मैं इधर तक पहुंचता ही नहीं। मैं इसलिए ही इधर पहुंचा, मैं इसलिए ही इतने बड़े टारगेट को मैंने अचीव किया, क्योंकि ये सब मुझे मिल ही नहीं रहा था। लेकिन हर इंसान जीवन जीना चाहता है, कैसे? खुशी खुशी। थोड़ा दिक्कतें आए जिन्हें वो सॉल्व कर सकता है। मान ली बुखार आ गया, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो गया, निपटते चलते हैं। जिसे वो छोटा मानता है, वो थोड़ा बहुत आएंगे, कोई बात नहीं, चलिए निपटते चलते हैं, जीवन की गाड़ी चलने दो चलने दो चलने दो, चलिए। पर खुशी ढूंढते रहेंगे हमेशा। खुशी तो वैसे ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, हर जगह खुशी ढूंढना, कितनी भी दुख क्यों ना हो, कितना बड़ा भी दुख क्यों ना हो, खुशी ढूंढ कर ही मानेंगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब आपके साथ साजिश होने लगी। हाँ, उसमें आप फंसते भी गए, उसके बाद आप खुशी ढूंढने लगे। आपके साथ साजिश हो रही है, आप उसमें फंसते भी जा रहे हैं, और उससे छुटकारा पाने के बजाय, कुछ करने के बजाय, फिर भी आपने क्षणिक खुशी को ढूंढा। अपने आने वाली पीढ़ियों को खतरे में डाल दिया, भविष्य को खतरे में डाल दिया, बच्चों को कायर बना दिया। कायर नहीं बना तो कायर अगर आपने नहीं बनाया तो किया ही क्या? जब आपके बच्चे बड़े होंगे और आपसे सवाल पूछेंगे कि पापा जब आपके सामने ये हो रहा था, हाँ बड़े भैया जब आपके सामने ये हो रहा था, तो आप कहाँ थे? आपने ही तो हमारे भविष्य को खतरे में डाला है। क्या आपसे वो बच्चे सवाल करेंगे नहीं? हाँ, अगर आपने शादी की, आपके बच्चे हुए, हाँ, या फिर आप ही के आस पड़ोस के लोग, अगर आप थोड़ा बहुत अपने समाज में ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, महान बनने की कोशिश करते हैं, तो अगर उन लोगों ने आपसे सवाल किया, तब आप क्या जवाब देंगे? बहुत सीधे डायरेक्ट तरीके से आपके साथ साजिश नहीं हुई, डायरेक्ट आपको बहुत बड़े झंझट में फंसाया नहीं गया। हाँ, आपके अधिकारों को डायरेक्ट नहीं छीना गया। देखिए, एक कहानी है, इस कहानी के माध्यम से आप समझिए। जैसे किसी इंसान की बाइक ले ली जाए और फिर बदले में उसको साइकिल दे दी जाए, और उसको बता दिया जाए कि आप पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, आप बहुत महान व्यक्ति हैं। बाइक, आपके बाइक से पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा था, लीजिए साइकिल पकड़िए, और आप खुशी खुशी कुछ बोले भी ना। लेकिन जो इंसान आपसे बाइक ले ले और आपको साइकिल दे दे, उसी का बेटा खुद स्वयं वो ही साइलेंसर खोल के ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों फैलाए, पर्यावरण को अच्छे से दूषित करे। लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपने सारा सब कुछ, जो भी आपका साधन संसाधन, भी आपका संसाधन और साधन है, आपने उसको दे दिया। करेंगे क्या भाई आप? अब आप अगर उसको बोलने जाएंगे तो आपको वो ही आंख दिखाएगा, जिसने आपको बताया था नहीं नहीं इस रास्ते पर चलना चाहिए, इस रास्ते पर चलना चाहिए। और अगर आपसे कहेंगे कि गुरुजी आपने तो हमको बताया था कि इस रास्ते पर चलें, तो आप उस रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? मुझे सिखाएगा तू? और राजनीति करने वाले लोगों ने हमारे साथ ऐसा ही किया, सेम। लोगों ने हमें धर्म दिया और हम सब भूल गए। हमें रोजगार भी चाहिए, जीवन हमें जीना है या नहीं, इस बात के लिए, जीवन जीने के लिए हमें रोजगार की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आज पूरा देश बेरोजगारी की समस्या में डूबा हुआ है, लेकिन हम रोजगार को भी भूल गए, अपने अधिकार को भी भूल गए। हमारा अधिकार क्या है? उसके बाद हमारी प्रतिभा क्या है? हम
किस लेवल के हैं और हमें किस लेवल पर रखा गया है, इस बात को भी भूल गए और बढ़ते भ्रष्टाचार को भी हमने नजरअंदाज कर दिया। तो गलती तो आप ही की है ना। कोई साजिश करे तो आपको भी चाहिए उसमें ना फंसे, गलती आपकी भी तो है। एक बार हमारे गुरुजी कह रहे थे कि हमने एक स्कैमर से पूछा कि भाई आप ये स्कैम क्यों करते हो, गड़बड़ चीज है। तो गुरुजी ने बताया कि वो स्कैमर बोला कि सर जो लोग 10 दिन में पैसा डबल हो जाए, 20 दिन में पैसा डबल हो जाए या महीने में भी पैसा डबल हो जाए, इस चक्कर में इधर आते हैं, उनका अगर हम लोग 2-4 लाख डुबा ही देते हैं तो उनके साथ क्या गड़बड़ होता है, आप इतना इसमें चिंतित क्यों हो रहे हैं बताइए। और गुरुजी ने कहा कि इस देश में स्कैम तब तक चलता रहेगा जब तक इंसान आसानी से पैसा कमाने के पीछे पागल रहेगा, और हो भी रहा है। हाँ, आप सब कुछ तो भूल गए। इस धर्म नाम के पर्दे को जब आपकी आंखों पर डाला गया तब तो आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक आशा आप नहीं भूल पाए, एक चिंगारी आप जलाए बैठे थे, क्या? सामाजिक जीवन जीना आप भूल नहीं पाए, क्योंकि बहुत आनंदित होते हैं ना आप समाज से, समाज को ही देखकर आनंद मिलता है आपको, और जो आगे चलकर आपके दुख का कारण बना। क्योंकि जब आपने सब कुछ छोड़ ही दिया था तो ले लेते संन्यास। हाँ? आप इतने बड़े महान आदमी बनने जब चले ही थे तो संन्यास भी ले लेना था आपको। और उसके बाद जब आपके पास कुछ नहीं रहता तब आपको लगता है कि नहीं नहीं, ईश्वर ने मेरे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, मैं तो दुखी ही रहूंगा, मैं बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता, मैं पैदा ही इसी के लिए हुआ हूं कि बस ईश्वर का नाम लूं, बस मैं कुछ कर नहीं सकता। ये सोच छोटी हो जाती है। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि ये आपका भाग्य नहीं, आपके साथ की हुई साजिश है। मिलते हैं अगले वीडियो में।